बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, उर्दू का हिस्सा नस्ल में से आज हम नसूह और सलीम की गुफ्तगू जो है उस कहानी के मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। इसके मुसन्निफ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। वो 1831 को पैदा हुए और 1912 को वो वफात पा गए। आपने इन दोनों तारीखों को अपने जहन में ज़रूर रखना है कि मुसन्निफ कब फौत हुए और उनकी तरीक़े पैदाइश क्या है। इसका तारफ़ कहानी का कुछ इस तरह से है कि नसूह और सलीम दोनों बाप बेटा हैं आपस में। नसूह और सलीम दोनों आपस में बाप बेटा हैं। नसूह बाप है, सलीम उसका बेटा है। इसके मुसन्निफ जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। नसूह और सलीम दोनों आपस में क्या गुफ्तगू करेंगे, इसका कहानी का लुब्बे लुबाब क्या है, इससे पहले हम कुछ कहानी के खुलासा की तरफ आएंगे। लिखा हुआ है कि दिल्ली में एक साल हैजे की वबा फूट पड़ी, हैजे की बीमारी फूट पड़ी। नसूह और उसके खानदान के दीगर अफराद भी इस वबा में, हैजे में मुब्तला हो गए और नसूह ने समझा कि मेरी मौत करीब है। वो बहुत परेशान हुआ। मायूसी के आलम में उसे अपनी आखिरत की फिक्र हुई तो डॉक्टर ने उसे ख्वाब आवर दवा दी और वो सो गया। ख्वाब में उसने मरने के बाद के आकबत के जो दिल दहला देने वाले मनाज़िर थे उनको देखा तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा, परेशान होकर उठ बैठा। ख्वाब से बेदार होकर जाग कर नसूह को अपनी और अपने खानदान की बेमकसद जो जिंदगी थी उस पर बहुत अफसोस हुआ। उसने गुज़श्ता जिंदगी की तलाफी का अहद करके, वादा करके अपनी फहमीदा बीवी जो थी, अपनी बीवी फहमीदा को खानदान की इस्लाह के लिए अपना मददगार बनाया। और इसी सिलसिले में एक दिन उसने अपने बेटे सलीम को बाला खाने यानी ऊपर वाली मंजिल में बुलाने के लिए सुबह सुबह ही बेदारा के जरिए बुला भेजा। बेदारा का मतलब सुबह जगाने वाली को बेदारा कहते हैं। कहानी में कुछ इस तरह बताया गया है, कहते हैं कि आज तो मियाँ बीवी में ये कौलो करार हुआ, ये वादा हुआ कि अगले दिन छोटा बेटा सलीम अभी सोकर नहीं उठा था कि बेदारा ने, जगाने वाली ने आकर उसे जगाया कि साहिबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। सलीम की उम्र कुछ 10 वर्ष की थी, कुछ कम 10 वर्ष की थी। सलीम ने जब उसके तलब की खबर सुनी तो वो बहुत परेशान हुआ और घबराया और जल्दी से हाथ मुंह धोकर माँ से आकर पूछने लगा, अब्बा जान मुझे आज ऊपर बुला रहे हैं तो क्यों बुलाया है, खैरियत तो है? उन्होंने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं है, आप ऊपर उनको मिलने चले जाइए, वो आपको बता देंगे। तो बाप ने जब उसको बुलाया तो उसने कहा क्यों आज आप स्कूल पढ़ने नहीं गए? बेटा कहने लगा बस अभी जाता हूँ, कुछ घंटे भर की देर है, थोड़ी देर के बाद मैं चला जाऊंगा। तो आपने कहा तो अपने भाई के साथ साथ जाते हो या अलग जाते हो? तो उसने कुछ इस तरह की बातें की। तो बेटे ने कहा कभी कभार मैं भाई के साथ चला जाता हूँ वरना अकेला ही चला जाता हूँ। बाप ने कहा क्यों? बेटा कहने लगा अगले महीने इम्तिहान होने वाला है छोटे भाईजान, इसी तैयारी के सिलसिले में सुबह सवेरे उठकर किसी अपने हम जमात के पास चले जाते हैं, वहाँ उनको देर हो जाती है तो फिर मैं भी उनके साथ ही नहीं जा सकता। तो वो स्कूल गए होते हैं तो मैं जब जाता हूँ तो उनको अपने स्कूल में पाता हूँ। बाप कहता क्या अपने घर में जगह नहीं है जो दूसरों के यहाँ पढ़ने जाते हैं? बेटा कहने लगा जगह तो है, मगर वो कहते हैं कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गुंजफा और शतरंज हुआ करता है। गुंजफा और शतरंज दोनों एक खेल है, इत्मीनान के साथ पढ़ना नसीब नहीं होता। तो बाप कहते हैं तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो? बेटा कहता है मोरे पहचानता हूँ, चाले जानता हूँ, मगर खुद कभी खेलने का मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ। बाप कहता है मगर ज्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है तुम भी खेलने लगोगे। बेटा कहता है शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आए। बेटा कुछ परेशान होकर के जवाब देता है। बाप कहता है क्यों, ऐसी क्या मुश्किल है? बेटा कहता है मुश्किल हो या ना हो बस मेरा जी नहीं लगता। बाप कहता है क्यों, क्या वजह है? क्योंकि बेटा कहता है मैं इसको पसंद ही नहीं करता। बाप कहता है चूंकि मुश्किल है अक्सर मुब्तदा घबराया करते हैं। मुब्तदा का मतलब है इब्तदा में, शुरू में। मुझको यकीन है कि गुंजफा में तुम्हारी
तबीयत खूब लगती है वो बनिस्बत शतरंज के बहुत आसान है। मुब्तदा का मतलब, मुब्तदा लिखने में कुछ इस तरह है, छोटी ये आएगी और उसके ऊपर दाल के ऊपर आपने खड़ी जबर लगानी है। इसको मुब्तदी नहीं पढ़ेंगे तलबा, मुब्तदा पढ़ेंगे। इसका मतलब है शुरू शुरू में या इब्तदाइया। इसका मतलब शुरू में या इब्तदाइया मतलब क्या है कि मुब्तदा में घबराया करते हैं, इब्तदा में शुरू में घबराया करते हैं, बाद में खेलते 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 वो आपके लिए आसान हो जाती है, फिर आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती। बेटा कहता है आप मेरे को ठीक कहते हैं, मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था, मगर अब तो मुझको एक दिली नफरत सी हो गई है उससे, मैं नहीं खेलता। बाप कहता है आखिर इसका कुछ सबब तो होगा। बेटा कहता है अब्बा जान आपने हमारे साथ खेलते हुए अक्सर उन 4 बच्चों को जो किताबें बगल में थामे हमारे साथ अक्सर आते जाते हैं गली में देखा होगा। बाप कहता हाँ वही गोरे गोरे 4 लड़के, उनके लिबास बाप ने कुछ इस तरह उनको बयान किए हैं। बेटा कहता हाँ वही 4 लड़के। बाप कहता है फिर उनको क्या है? बेटा कहता है भला आपने कभी उनको किसी किस्म की शरारत करते हुए देखा है? बाप कहता है बिल्कुल नहीं। बेटा कहता है बस जनाब कुछ अजब आदत उन लड़कों की है, वो उनको किसी वजह से मेरा खेल से दिल उचाट हो गया है, मुझे खेल से नफरत हो गई है, इसीलिए मैं उनको ज्यादा पसंद करता हूँ। वो उनकी कुछ आदत मुझे बड़ी पसंद आई है। वो कहते हैं गर्दन नीची किए हुए हैं, अपने से बड़ा मिल जाता है, जान पहचान हो या ना हो उनको वो सलाम कर लेना जरूर समझते हैं। कई वर्ष से इस मोहल्ले में रहते हैं मगर कानों कान खबर नहीं है किसी को। मोहल्ले में कोड़ियों लड़के भरे पड़े हैं लेकिन उनको किसी से कुछ वास्ता नहीं। आपस में ऊपर तले के 4 भाई हैं, ना कभी लड़ते ना कभी झगड़ते, ना कभी गाली बकते, ना कसम खाते, ना झूठ बोलते, ना किसी को छेड़ते, ना किसी पर आवाजें कसते हैं। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, वहां भी उनका यही हाल है। कभी किसी ने उनकी झूठी शिकायत भी तो नहीं की। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी होती है, लड़के खेल कूद में लग जाते हैं। ये 4 भाई एक पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। बाप भला फिर क्या हो? बेटा कहता है मंजिला लड़का मेरा हम जमात है। मंजिला लड़का, मंजिला कहते हैं सबसे बड़े से नीचे वाले को, सबसे बड़ा जो है उससे छोटे को, दरमियाने को मंजिला लड़का कहते हैं। मंजिला वो कहता है मेरा क्लास फेलो है, मेरा हम जमात है, मेरी ही क्लास में पढ़ता है। एक दिन मेरा आमोख्ता, आमोख्ता कहता है मेरा आमोख्ता यार ना था। आमोख्ता का माना है सबक, सबक लेसन, सबक जो स्कूल में उस्ताद साहब ने उसको दिया था। आमोख्ता वो कहता मुझे याद ना था। उस्ताद निहायत नाखुश हुए और उसकी तरफ इशारा करके मुझे कहने लगे कि कम वक्त घर से घर मिला हुआ है आपका, कम से कम उसी के पास जाकर याद कर लिया करो। मैंने जो पूछा क्यों साहब याद करवा दिया करोगे? तो कहा बस सरो चशम खूब मैं याद करवा दिया करूंगा। बस सरो चशम का माना कि भाई मैं दिलो जान से आपकी मदद करूंगा। बस सरो चशम, बसरो चशम का मतलब दिलो जान से मैं आपके साथ हूं, यानी कि मैं आपको हर तरह से याद करवाऊंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। अगर मैं अगले दिन उनके घर गया, आवाज दी, उन्होंने मुझको अंदर बुलाया, देखा कि एक बूढ़ी सी औरत तख्त पर जाए नमाज बिछाए किबला रू बैठी हुई कुछ पढ़ रही है। किबला रू, किबला रू का माना किबला की तरफ मुंह करके, किबला रू किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रही हैं। किबला की तरफ वो मुंह करके नमाज पढ़ रही हैं। वो उन लड़कों की नानी है। लोग उनको हजरत बी कहते हैं। हजरत बी का मतलब बड़ी अम्मा को हजरत बी कहा जाता है, तो हजरत बी कहते हैं। मैं सीधा सामने दालान में अपने हम जमात के पास जा बैठा। जब हजरत बी अपने पढ़ने से फारिग हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा को तुमने मुझको सलाम नहीं किया, लेकिन जरूर है कि मैं तुमको दुआ दूं, जीते रहो, उम्र
خدا تمہیں نیک ہدایت دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا، کیونکہ مجھے بہت اپنی اس غلطی پر شرمندگی اور ندامت ہوئی، اور فوراً میں نے اٹھ کر انہیں نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بھی نے فرمایا بیٹا برا مت ماننا، یہ بڑے مانسوں کا دستور نہیں ہے، بھلے مانسوں کا، یہ شریف بچوں کا، شریف لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو پڑھتے ہو، اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا، مجھ کو تمہیں بتا دینا ضرور تھا۔ اس کے بعد حضرت بھی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے ضد کر کے کھلائی۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے لگی۔ نواسا بیٹی کے بیٹے کو پنجابی میں دوترا، دوتے کو نواسے کو کہتے ہیں، اور پیار کرنے لگی اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا ہے، تمام کھیل کی وجہ سے میرا دل کھٹا ہو گیا ہے، یعنی کہ میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ اب میں کھیل کی طرف نہیں بھاگتا، اب میں زیادہ سے زیادہ اپنی پڑھائی کی طرف مشغول رہتا ہوں۔ تو نسیم اور سلیم اور نسو کی جو گفتگو دونوں باپ بیٹے کی، نسو اور سلیم کی جو گفتگو ہے دونوں باپ بیٹے کی، وہ بھی اسی طرح کے انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے جو بہت زیادہ مطلب اپنے مقصد سے بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے اس واسطے سے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک دونوں میاں بیوی نے اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک پلان تیار کیا، جس سے وہ اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکتے۔